कैप्शन से आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पिन्याटा केक। लेकिन ये जो पिन्याटा केक है ना, ये डिज़ाइन मैंने पहले कभी नहीं बनाया है एंड आई एम श्योर आप लोग ने भी पहले कभी इस तरह के पिन्याटा केक का डिज़ाइन नहीं देखा होगा किसी के वीडियो में। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली जो आउटर शेल है सबसे पहले वो क्रिएट करना था और उसके लिए मैंने यहाँ पे राउंड वाला जो पिन्याटा मोल्ड आता है वो मैंने लिया है और मैंने यहाँ पे लिया है वाइट चॉकलेट कंपाउंड। ये वैनलीर ब्रांड का वाइट चॉकलेट है जो मैं यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है। मैंने पहले मॉर्डे भी यूज़ किया हुआ है लेकिन ट्रस्ट मी मॉर्डे से ये काफ़ी ज़्यादा बेटर क्वालिटी का चॉकलेट है। सो चॉकलेट में जब भी आपको एसेंस यूज़ करना है ना, आपको हमेशा ऑयल वाला एसेंस यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल एसेंस यूज़ करोगे ना उसमें पानी होता है जिससे कि आपका चॉकलेट जो है वो सीज हो सकता है। तो चॉकलेट के लिए एक अलग सा एसेंस आता है जो आप बहुत इजीली किसी भी बेकिंग मटेरियल शॉप से या फिर ऑनलाइन मंगवा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट में थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस यूज़ किया है। आप चाहो तो कोई भी एसेंस यूज़ कर सकते हो और मैं हमेशा पिन्याटा शेल में जब वाइट चॉकलेट से बनाती हूँ तो कोई ना कोई एसेंस मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ ताकि वो खाने में थोड़ा सा अच्छा लगे, बिकॉज अल्टीमेटली तो वो पूरा चॉकलेट से ही बनाना होता है ना। तो यहाँ पे मैंने ना माइक्रोवेव करके हल्का हल्का मतलब 30-30 सेकेंड माइक्रोवेव करके चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है और जितना चॉकलेट मैंने मेल्ट किया था उसको पहले मैंने मोल्ड में पोर किया। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो मोल्ड है ना वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। उसको अच्छे से पानी से वॉश करने के बाद एक टिश्यू पेपर लेके आप उसे क्लीन कर लो, क्योंकि कभी कभार ना उसके ऊपर पानी के दाग रह जाते हैं। जो वाइट वाइट स्पॉट्स आप देखते हो ना अपने सिलिकॉन मोल्ड्स के ऊपर, वो बेसिकली पानी का दाग होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चॉकलेट को ना इस तरह से पहले पूरे मोल्ड में अच्छे से घुमा देना है, स्पेशली जो ऊपर के एजेस है वहाँ तक, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम शेल को डीमोल्ड करने जाते हैं ना तो ऊपर से हमारा चॉकलेट थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि अच्छे से आपको इस मोल्ड में पूरे चॉकलेट को इस तरह से स्प्रेड कर देना है। अब ऑब्वियसली ये पहला कोटिंग है तो ये कोटिंग जो है वो बहुत ही पतला है। आप देखोगे यहाँ पे चॉकलेट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा चॉकलेट जो है उसे हम निकाल लेंगे। तो एक बार आपने अपने मोल्ड को अच्छे से कोट कर लिया चॉकलेट के साथ, उसके बाद जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे आप सेम बोल में निकाल के रख दीजिए। उसके बाद ये जो हमारा मोल्ड है इसे हम फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि चॉकलेट है एंड चॉकलेट को सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप एक्सेस चॉकलेट निकाल के, अगर थोड़ा बहुत और चॉकलेट उसमें बच जाता है उसको भी अच्छे से घुमा के फिर आप मोल्ड को फ्रिज में रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए फ्रिज में रखने के बाद ये जो पहला कोटिंग है ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे दूसरी कोटिंग। अब मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब भी मैं ये शेल डार्क कंपाउंड के साथ बनाती हूँ तो मुझे सिर्फ 2 कोटिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन जब मैं वाइट कंपाउंड से कोटिंग बनाती हूँ, स्पेशली जो हमारा राउंड वाला कोटिंग है उसमें जो राउंड वाला पिन्याटा है उसमें मुझे 3 कोटिंग्स लगते हैं। क्योंकि क्या होगा, अगर आपका ये चॉकलेट वाला शेल थोड़ा सा मोटा नहीं बनेगा तो इसे डीमोल्ड करते वक्त या फिर इसे असेंबल करते वक्त ये टूट सकता है। बेसिकली आपका जो चॉकलेट का शेल है ना वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, वरना उसके टूटने का डर रहता है। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि डार्क कंपाउंड के साथ बनाते वक्त मैं 2 कोटिंग यूज़ करती हूँ, मतलब 2 कोटिंग्स चाहिए होती है चॉकलेट की। जैसे ये हमारा दूसरा कोटिंग है वाइट चॉकलेट की, लेकिन वाइट चॉकलेट के साथ शेल बनाते टाइम मुझे 3 बार इसे चॉकलेट से कोट करना होता है। तो सेम तरीके से हम अगेन मेल्टेड वाइट चॉकलेट को अंदर कोट करेंगे एंड इस टाइम पे आप देखोगे क्योंकि अंदर का जो चॉकलेट है, जो पहला कोटिंग है हमारा, वो थोड़ा सा ठंडा है, तो ये जो दूसरा कोटिंग आप लगाने जाओगे ना, दूसरा कोटिंग बहुत ईजिली आप स्प्रेड कर पाओगे एंड वो स्प्रेड करते टाइम ही थोड़ा थोड़ा सेट होने लगता है, क्योंकि ये मेल्टेड चॉकलेट जैसे ही ठंडे चॉकलेट के कांटेक्ट में आता है वो सेट होने लगता है। तो सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए एक्सेस चॉकलेट को हम निकाल देंगे एंड अगेन इस मोल्ड को हम रख देंगे फ्रिज में, ताकि हमारा चॉकलेट जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद यही प्रोसेस हमें एक बार और रिपीट करना है। तो यही चीज़ आपको 3 बार करनी है, ठीक है।
अब मुझे ना कुछ फॉन्डेंट के एक्सेंट्स बनाने थे जो पिन्याटा के ऊपर मुझे लगाने थे। अब ये केक मुझे शाम को 5 बजे डिस्पैच करना था और ये काम मैं सुबह 11 बजे करीब कर रही थी। अब विंटर में क्या होता है ना, फॉन्डेंट को सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एंड ऑल्सो इसके ऊपर जो भी चीज़ें मुझे लगानी थी वो ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सेट करना था, बिल्कुल हार्ड सेट करना था, ऐसा नहीं था। तो जब हम विंटर मतलब जब समर में या रेनी सीजन में फॉन्डेंट के साथ काम करते हैं तो हमें फॉन्डेंट को थोड़ा टाइम देना होता है सेट करने के लिए। लेकिन ये वाले जो एक्सेंट्स थे ना बहुत ही सिंपल एंड इजी थे, तो इसको मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तक सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड विंटर में लाइक आई सेड ऐसे भी हमारा जो फॉन्डेंट है वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक पहले कैप बना लिया। आई डोंट नो आप लोग को अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं कि किस थीम का हमारा पिन्याटा बनने वाला है। तो ये कैप बना के मैंने साइड में रख दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और फॉन्डेंट लिया, उसको रोल आउट किया आईज़ एंड चीक्स वगैरह बनाने के लिए। और तब तक हमारा जो ये दूसरा कोटिंग था चॉकलेट का वो भी सेट हो गया था। तो यहाँ पे अब मैं ये तीसरा कोटिंग लगा रही हूँ, ठीक है। सो ये हमारा थर्ड एंड फाइनल कोटिंग है। अब यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक करी, मिस्टेक इन द सेंस मैंने सोच के रखा था कि मैं इस शेल का ना वेट चेक कर लूँगी ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ, लेकिन वो मैं करना भूल गई। मतलब मैं शेल बनाने के बाद मैं इसका वेट चेक करना भूल गई, तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊँगी कि कितने वेट का ये शेल बना था 3 कोटिंग के बाद। तो खैर अगेन थर्ड टाइम कोट करने के बाद मैंने इसको रख दिया फ्रिज में और फिर वापस मैं लग गई अपने फॉन्डेंट का काम करने। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेड फॉन्डेंट मैंने रोल आउट कर लिया था क्योंकि ये मुझे पिन्याटा के अराउंड लगाना था। और कुछ वाइट स्ट्रिप्स मैंने कट करके रखे थे, तो पानी की मदद से मैंने स्ट्रिप्स को भी स्टिक कर दिया। एंड छोटे छोटे स्ट्रिप्स थे तो इनको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सेट होने में या फिर स्टिक होने में, बहुत फटाफट हो जाता है ये सारा काम। तो फॉन्डेंट का काम मैंने करके एक साइड में रख दिया ताकि वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए हमारा फॉन्डेंट। और यहाँ पे देखिए अब मैं ये जो मोल्ड है हमारा इसे मैं डीमोल्ड कर रही हूँ। बेसिकली चॉकलेट शेल को मैं यहाँ पे डीमोल्ड कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना किनारों से आपको इस मोल्ड को धीरे धीरे लूज़ करना है। उसके बाद आप किसी फ्लैट बेस के ऊपर इसे उल्टा कर लो, यानी अपसाइड डाउन कर लो। और फिर मोल्ड का एक कोना खींचते हुए आपको उसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकालना है, ठीक है। सो इस तरह से आपको आराम से काम करना है, यहाँ पे घाई नहीं करनी है वरना आपका शेल जो है वो टूट सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ये चॉकलेट शेल है वो कितने अच्छे से बन के रेडी हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट बना है, ठीक है। और ज़्यादा मोटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। मतलब आप जब इसे हाथ में लेके फील करोगे तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। सो ये एक पार्ट था शेल का एंड इसी तरह से मैंने दूसरा शेल भी बना लिया था। सो अब बारी थी इस पिन्याटा को असेंबल करने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो बेस लिया है, जो बोर्ड लिया है वो मैंने 8 इंचेस का लिया है। उसके ऊपर मैंने एक फॉन्डेंट का रिंग लगाया। जो वाइट चीज़ आप देख रहे हो ना वो बेसिकली फॉन्डेंट को रोल आउट करके मैंने पानी की मदद से उसको बेस से स्टिक कर दिया और बीच में मैंने थोड़ा सा वाइट चॉकलेट गनाश लिया था। सो 2:1 रेशियो में मैंने वाइट चॉकलेट गनाश बना लिया था। उसको मैंने बिल्कुल सेंटर में पोर किया और उसके ऊपर मैंने प्लेस कर दिया एक चॉकलेट शेल, जिससे कि हमारा जो शेल है वो बिल्कुल अच्छे से इससे स्टिक हो गया था। और मैंने बाद में देखा भी उसको हिला के, वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, बहुत अच्छे से वो स्टिक हो गया था। अब यहाँ पे आप गनाश की जगह ना जो हमारा लिक्विड ग्लूकोज आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी आपका जो शेल है वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने दिमाग लगाया और सोचा कि वाइट चॉकलेट गनाश मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ इसे स्टिक करने के लिए। फिर ये जो पिन्याटा है ना इसमें मुझे केक नहीं डालना था क्योंकि मेरे क्लाइंट ने कहा था कि घर में 2 बच्चे हैं। हालांकि उनकी सिस्टर का बर्थडे था लेकिन उन्होंने कहा था कि बच्चों को एक तो बहुत मज़ा आएगा पिन्याटा ब्रेक करने में एंड उसके अंदर से चॉकलेट्स निकलेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, तो उन्हें केक नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने खूब सारे कैंडीज़ डाल दिए, जैसे चुपा चुप्स हो गया, पॉपिन्स था, जेम्स था, फिर कुछ ये जो सावर स्ट्रिप्स आते हैं वो डाल दिया, कुछ फरेरो रोशर डाल दिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दिया।
और दूसरा पार्ट जो है ना हमारे शेल का, जो बेसिकली पिन्याटा का जो टॉप पार्ट है, वो मैंने क्या किया, एक मैंने पैन गरम किया हल्का सा, उसके ऊपर मैंने शेल को रखा ताकि हमारा शेल जो है हल्का सा एजेस से मेल्टेड हो जाए, और फिर उसको बहुत धीरे से मैंने नीचे वाले बेस के ऊपर प्लेस किया। ठीक है, इससे क्या होता है, आपके जो दोनों शेल्स हैं वो आपस में स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो बीच बीच में थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे मैं थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट जस्ट हाथों से ही लगा रही हूँ, ताकि ये जो दोनों पार्ट है शेल का, ये आपस में अच्छे से स्टिक हो जाए। क्योंकि ये पिन्याटा मुझे कुछ 20-21 किलोमीटर दूर भेजना था मेरे घर से, तो ऑब्वियसली मुझे टेंशन तो था ही कि ठीक ठाक पहुँचेगा कि नहीं, कहीं बीच में लुढ़क गया तो मुझे तो अटैक ही आ जाना है। तो एनीवेज दोनों पार्ट्स को मैंने अच्छे से स्टिक कर दिया, और फाइनली यहाँ पे अब मुझे फॉन्डेंट का डेकोरेशन लगाना था। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, ये जो स्ट्रिप मैंने बनाया था ना रेड कलर का, उसके पीछे मैंने थोड़ा सा पानी लगाया है, और पानी की मदद से मैं इस स्ट्रिप को स्टिक कर रही हूँ इस पिन्याटा के ऊपर। तो बिल्कुल जो हमारे दो शेल्स का जो जॉइंट है ना, वहाँ पे मुझे ये लगाना था। सो आई डोंट नो अभी भी आप लोग को थीम समझ में आ रहा है कि नहीं, बट एनीवेज एंड तक स्क्रॉल मत करना, डोंट रिवील द मिस्ट्री येट, आप देखते जाओ कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने स्ट्रिप लगा दिया, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि बीच में ना थोड़ा सा गैप रह गया था। बेसिकली जो स्ट्रिप का मैंने मेजरमेंट लिया था वो एक्यूरेट नहीं था, बट एनीवेज मैंने सोचा कि उसको मैं बाद में टैकल कर लूँगी, पहले बाकी के चीज़ें मैं लगा लेती हूँ। तो ये बेसिकली मैं बता ही देती हूँ, यहाँ पे ना मुझे स्नोमैन थीम का पिन्याटा बनाना था। तो ये बेसिकली स्नोमैन का जो बेल्ट होता है जो उसके वेस्ट पे लगता है वो है, और सॉरी बेल्ट नहीं है, ये स्नोमैन का मफलर है, सॉरी स्नोमैन का मफलर है। ठीक है, तो उसके गले के अराउंड मफलर लग गया, और फिर मफलर लटकता है ना इसे साइड से, तो वो भी मुझे बना के यहाँ पे स्टिक करना था। इसको भी मैंने पानी की मदद से स्टिक कर दिया। ये तो फॉन्डेंट के ऊपर फॉन्डेंट स्टिक करना था पानी से, वो तो बहुत ईजिली स्टिक हो गया था। उसके बाद जो हैट मैंने बनाया था वो मैं सोच रही थी कि उसका मैं क्या करूं। अगर वो पानी से स्टिक नहीं हुआ तो मेरे दिमाग में एक आइडिया ऑलरेडी था कि उसको ना मैं थोड़ा सा चॉकलेट की मदद से स्टिक कर दूंगी या फिर गनाश से स्टिक कर दूंगी, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। आप देखो इसके किनारों पे मैंने और सेंटर में मैंने थोड़ा सा पानी लगा दिया है, और फिर मैंने इसको टॉप पे प्लेस कर दिया है, एंड ये बहुत ईजिली स्टिक हो गया था। ठीक है, फिर इसके बाद मुझे इसके आईज़ और चीक्स लगाने थे। अब यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया था कि आईज़ ना मैंने थोड़ा ऊपर ही लगा दिया था, मुझे हल्का सा नीचे करके लगाना था, बट एनीवे स्टिक करने के बाद मैं उसे हटा नहीं सकती थी, तो आईज़ लगा दिए। फिर उसका जो नोज़ होता है, जैसे कैरेट नोज़ होता है उसका, वो लगा दिया। वो भी मैंने पानी से ही लगाया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि बिकॉज़ वो थोड़ा सा ऐसे राउंडेड पार्ट पे लग रहा है, थोड़ा सा हैवी है वो, मुझे लगा कि कहीं ये स्लिप करके गिर ना जाए। तो फिर यहाँ पे मैंने एक आइडिया लगाया, एक टूथपिक लिया मैंने। ठीक है, और सबसे पहले मैंने क्या किया, जो हमारा केक टेस्टर आता है ना, उसको हल्का सा गर्म करके मैंने यहाँ पे एक छोटा सा छेद बना लिया। मतलब आप कोई भी सेफ्टी पिन या कोई भी पिन ले सकते हो, उसको गर्म करके जस्ट आपको चॉकलेट के शेल में एक छोटा सा छेद बनाना है, उसमें एक टूथपिक इंसर्ट करके फिर मैंने इसका नोज़ लगा दिया। अब मुझे कोई टेंशन नहीं था कि स्नोमैन का जो नाक है वो गिर जाएगा। ठीक है, फिर मैंने इसके दोनों चीक्स लगाए जो मैंने फॉन्डेंट से बना के रखे थे, और फिर मैंने एक पतला सा स्ट्रिप रोल आउट किया ब्लैक फॉन्डेंट का, जिससे कि मैंने इसकी स्माइल बनाई। ठीक है, अब ये जो निशान आप देख रहे हो ना, ये मैंने ना जो एडिबल पेन आता है हमारा, उससे मैंने एक निशान बना लिया था, ताकि मुझे पता लगे कि एग्जैक्टली किस पोजीशन में मुझे इस फॉन्डेंट को प्लेस करना है। तो बस यहाँ पे देखिए हमारा जो ये स्नोमैन वाला है डिज़ाइन, ये बनके बिल्कुल रेडी है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि इस वेदर में मैंने स्नोमैन बनाया, तो खैर बेसिकली बच्चों के लिए केक बनवाया गया था, एंड उनको तो ये डिज़ाइन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बिना क्रिसमस के ही उनको स्नोमैन
एंजॉय करने को मिल रहा है। तो ये रहा हमारे स्नोमैन का फाइनल लुक। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को आज का ये वीडियो, आज का ये पिन्याटा। डिफरेंट लगा कि नहीं, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं। और मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।